आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन की जंग जो है वो 60वें दिन पर पहुंच चुकी है और 60वें दिन की तस्वीरों पर अगर गौर करने की कोशिश की जाए तो यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और जब यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है तो आग में घी डालने के लिए नाटो के देश अमेरिका, इजराइल पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। जहां हथियार खत्म हो चुके हैं यूक्रेन के पास, तो यूक्रेन को लगातार हथियार देने का काम ये तमाम देश कर रहे हैं ताकि रूस अपने हथियारों के तौर पर कमजोर हो जाए। क्योंकि हर कोई जानता है कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं है और जब पुतिन पीछे नहीं हटेंगे तो हथियारों की बर्बादी रूस की हो जाएगी और जब रूस की हथियारों की बर्बादी होगी तो उसे फिर से अपने हथियारों को इकट्ठा करने के लिए समय लग जाएगा। इसी वजह से जंग को और लंबा खिंचवाया जा रहा है अमेरिका और नाटो देश द्वारा। पर वही रूस ने कड़े शब्दों में इजराइल को चेता दिया है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री का दौरा पुतिन के साथ होता है जहां दिलासा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। और इजराइल के इस दोगला पॉलिसी पर बुरी तरीके से पुतिन भड़क चुके हैं और पुतिन ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इजराइल ने यूक्रेन को हथियार दिए तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वही ब्रिटिश सरकार ने अपने स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन में तैनात कर दिए हैं। तो वही रूस की जो सेना है यानी कि रमजान कादिरोव के नेतृत्व में यूक्रेन के आखिरी गढ़, जहां सेना गढ़ माना जाता है यूक्रेन का, उस जगह घुसना शुरू कर दिया है। जहां ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नेस्तनाबूद करके ही रमजान कादिरोव के जो लड़ाके हैं वो वापस लौटेंगे। बड़ी अपडेट लगातार रूस यूक्रेन जंग के बीच हम लोगों के सामने आ रही है, आपकी उस पर नजर डलवाते हैं। आपको बता दें कि इजराइल में रूस के राजदूत एंटोली विक्टोरोव ने धमकी दी है कि अगर तेल अवीव ने यूक्रेन को हथियार दिए तो मॉस्को भी जवाबी कार्रवाई करेगा। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टोरोव का कहना था कि हम इस सूचना की गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर ये बात सच निकली तो हम भी इसका वैसे ही जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जवाबी कार्रवाई के रूप में रूस इजराइल के खिलाफ किसे हथियार देगा। इससे एक दिन पहले ही सैन्य मामलों में इजरायली मंत्री बेनी गेट्स ने कहा था कि इजराइल यूक्रेन को हेलमेट और फ्लैग जैकेट्स की आपूर्ति करेगा। पिछले हफ्ते तेल अवीव द्वारा यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में इजरायली राजदूत अलेक्जेंडर बेनजेवी को तलब किया था। जायूनी विदेश मंत्री यायर लैपिड ने रूस पर यूक्रेन में युद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए कहा था कि रूसी सैनिकों ने निहत्थे लोगों के खिलाफ युद्ध अपराध किए हैं, जिनकी मैं निंदा करता हूं। जहां इजराइल रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की निंदा कर रहा है, क्या वही इजराइल जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है उसकी निंदा करेगा? क्या ये मानेगा कि उसने गलती की है फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा करके? वही तस्वीर को दोहराते हुए रूस ने कड़े शब्दों में कह दिया कि अगर आप हमारे दुश्मन देश यूक्रेन को हथियार देंगे तो इसका अंजाम भुगतेंगे। क्योंकि फिलिस्तीन इजराइल के बीच जंग जारी है और अगर रूस ने अपने हथियार हमास के पास भेज दिए तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान इजराइल को इस जंग में उठाना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि पुतिन ने खासतौर पर रक्षा मंत्री को जीत की बधाई दे दी है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में पिछले 60 दिनों से युद्ध जारी है। इस बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना के अंतिम गढ़ को नेस्तनाबूद करने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है। यूक्रेनी सेना के इस मजबूत किलेबंद को ध्वस्त होते ही पूर्वी यूक्रेन के लगभग पूरे इलाके पर रूस का कब्जा हो जाएगा। रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क के अधिकतर इलाकों से पहले ही यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है, जिसके बाद रूसी सेना का ध्यान यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल पर टिका हुआ है। मारियोपोल पर भी लगभग रमजान कादिरोव ने अपना कब्जा जमा लिया है और रमजान ने
मारियोपोल पर कब्जा करके पुतिन की मुरीद को पूरा कर दिया है। वहीं रूसी सेना ने मारियोपोल के स्टील प्लांट को छोड़कर पूरे शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने दावा किया है कि रूसी सैनिक बंदरगाह शहर मारियोपोल में स्टील प्लांट पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी सैनिकों ने हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। दुश्मन इलाके में मारियोपोल के रक्षकों के प्रतिरोध का पूरी तरह से दमन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनके दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना को इस स्टील प्लांट पर हमला रोकने का निर्देश दिया था। जहां स्टील प्लांट पर हमला करने की बातें यूक्रेन द्वारा की जा रही हैं, और जैसे ही मारियोपोल पर रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था, तो स्टील प्लांट पर कब्जा करने से रोक दिया था, जहां कुछ नागरिक और यूक्रेन के जो सेना के लोग हैं वो फंसे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गोई ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बताया था कि एज़ोवस्टल को छोड़कर पूरे मारियोपोल को रूसियों ने मुक्त करा दिया है, जिसके बाद पुतिन ने रक्षा मंत्री शुइगो को बधाई भी दी थी। पुतिन ने कहा था कि रूसी सेना स्टील प्लांट को बर्बाद करने की जगह उस इलाके को पूरी तरह से बंद कर दे। ये किलेबंद इतने मजबूत होनी चाहिए कि एक मक्खी भी अंदर से बाहर ना आ सके। जिसके बाद रूसी सेना ने पूरे स्टील प्लांट को घेर लिया है, जो कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मारियोपोल पर कब्जा हो चुका है, कीव पर कब्जा हो चुका है, अधिकतर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा जमा लिया है रमजान कादिरोव ने। यानी कि चेचन्य सैनिक लगातार इस जंग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रॉयटर्स की खबर के अनुसार ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम स्पेशल फोर्सेस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। ब्रिटेन ने कहा है कि उसने स्थानीय सैनिकों को एंटी टैंक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने के लिए इस साल की शुरुआत में सैन्य प्रशिक्षणों को यूक्रेन भेजा था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले 17 फरवरी को ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि दूतावास की सुरक्षा में लगे सैनिकों को छोड़कर सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि रूसी जांच समिति ने इन दावों की जांच के लिए क्या कदम उठाने की योजना बनाई है। नाटो बलों की यूक्रेन में संभावित उपस्थिति की जांच की जा सकती है, क्योंकि रूस पश्चिम को यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान के रास्ते में नहीं आने की चेतावनी दे चुका है। रूसी हमलों ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका समेत नाटो देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। इस बीच खुलासा ये भी हो रहा है कि रूस ने प्रतिबंधों के बावजूद फ्रांस, जर्मनी और इटली से 2258 रुपए के हथियार खरीद लिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा सकता है। हथियारों की ये डील 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद अंजाम दी गई थी। तब यूरोपीय यूनियन ने अपने सदस्य देशों के रूस के हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया था, लेकिन इन दोनों देशों ने प्रतिबंधों में लोपूहल खोजकर रूस के 7 करोड़ रुपए की ये डील फाइनल की थी। इससे पहले लगातार जो हथियार हैं वो यूक्रेन को अमेरिका और खासतौर पर नाटो देश द्वारा दिए जा रहे थे। वहीं जर्मनी ने भी खुल करके ये ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को हथियार देगा, और अब ब्रिटेन के स्पेशल फोर्सेस का यूक्रेन में तैनात होना ये दिखाता है कि अमेरिका और नाटो देश चाहते हैं कि ये जंग लंबी चले, और इस जंग को लंबी करने में जितना फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाया जाएगा। पर पुतिन ने कड़े शब्दों में ये ऐलान कर दिया है कि रूस यूक्रेन की जंग के बीच में जो भी देश आएगा उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।